आप देख रहे हैं आधुनिक दुनिया। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। आइए देखते हैं आज 18 जून की अभी तक की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी के दहाड़ते ही चीनी मीडिया गाने लगी शांति के गीत, बोले हम तो भाई भाई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम मोदी यूं ही कोई वचन नहीं देते। जब उन्होंने कहा है कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करके भी दिखाया है। चाहे वो उरी में भारतीय सैनिकों के बेस कैंप पर हुए हमले के जवाब में LOC क्रॉस का सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, या फिर पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले के जवाब में बालाकोट सहित पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में स्थित आतंकी कैंप पर एयर स्ट्राइक करना हो। पीएम मोदी अपने वादे पर हमेशा खरे उतरे हैं और शायद इसीलिए चीन के अभी से हाथ पांव फूलने लगे हैं। पीएम मोदी के बयान आने के बाद से चीनी प्रशासन और चीनी मीडिया अमन और शांति का राग अलाप रहे हैं। 300 बनाम 20, चीन के 300 सैनिकों को धूल चढ़ाकर शहीद हुए भारत के 20 सैनिक, 43 को निपटा भी दिया। गलवान घाटी में उत्पन्न तनाव ने 15 जून की रात एक भयानक मोड़ लिया था, जब चीन के सैनिकों ने धोखे से क्षेत्र में डे एस्केलेशन के कार्य को सुपरवाइज कर रहे भारतीय सैनिकों की टुकड़ी पर हमला कर दिया। चीन के खिलाफ भड़के लोग, रेलवे ने चीनी कंपनी का करोड़ों का ठेका किया रद्द। प्राप्त जानकारी के अनुसार लद्दाख की गलवान घाटी में 20 सैनिकों की मौत के बाद से देश में चीन विरोधी भावना भड़क गई है। कई शहरों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले फूके गए। चीनी उत्पादों के बाइकआउट की मांग तेज हो गई। इसी बीच रेल मंत्रालय ने चीनी कंपनी को दिया 471 करोड़ का ठेका रद्द कर दिया। UNSC में भारत की सदस्यता के लिए मिले समर्थन को लेकर वैश्विक समुदाय का आभारी हूं, मोदी जी। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की सदस्यता के लिए वैश्विक समुदाय से मिले जबरदस्त समर्थन के लिए तहे दिल से आभारी हैं। शाह ने UNSC में भारत के प्रवेश मिलने पर आभार जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन करने के लिए सदस्य देशों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, भारत विश्व की शांति और समृद्धि की दिशा में काम करेगा। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत की सदस्यता के लिए सर्वसम्मति से समर्थन के लिए सदस्य देशों का आभार। नेपाल के उच्च सदन में भी नए नक्शे को मिली मंजूरी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल ने अपनी संसद के उच्च सदन में भी देश का नया राजनीतिक नक्शा मंजूर कर लिया है। इस बिल के समर्थन में सभी 57 सदस्यों ने अपनी मंजूरी दी और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। इससे पहले नेपाली संसद के निचले सदन में भी नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा और नए प्रतीक चिन्ह को पारित किया जा चुका है। नेपाल के नए नक्शे के पीछे भी चीन का ही खेल। पाक में रह चुकी राजदूत ने ओली को क्या प्रेरित? भारत और चीन के बीच उपमहाद्वीप में पैदा हुए भू राजनीतिक तनाव के बीच नेपाल की चीन समर्थक सरकार के नए नक्शे को लेकर अपने रुख से पीछे हटने के मूड में नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के नक्शे के मुद्दे पर अप्रत्याशित रुख के पीछे काठमांडू स्थित चीनी दूतावास की भूमिका एक प्रेरक कारक है। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर लगाई रोक। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में ओडिशा के पुरी में हर साल निकाली जाने वाली वार्षिक रथ यात्रा पर रोक लगा दी। प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा 23 जून को जगन्नाथ मंदिर से शुरू होनी थी। CBI ने दिल्ली पुलिस SHO और 2 कांस्टेबल को रिश्वत देते पकड़ा। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस के स्टेशन हाउस ऑफिसर और 2 कांस्टेबल को एक प्लॉट पर निर्माण की अनुमति देने के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को 143 करोड़ 50 लाख की धनराशि अवमुक्त। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों को प्राथमिक अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम किस्त में 143 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। ये थी आज की अभी तक की बड़ी खबरें। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें आधुनिक दुनिया से।